तो बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आज हम लोग उसके वर्कआउट का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि डाउट है समर का। तो समर बेटा एक मिनट बस, ओपन हो रही है बुक। तो वर्कआउट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, इफ़ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। यही है क्वेश्चन बेटा। तो बेटा हम लोग कर रहे हैं वर्कआउट का क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें बोला गया है कि एक रेक्टेंगल की जो लेंथ एंड ब्रेथ है, ठीक है, जो लेंथ एंड ब्रेथ है वो 10 एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली है। तो अगर हम अज्यूम करें कि ये एक रेक्टेंगल है ना। रेक्टेंगल आपको पता है बेटा क्या होता है, जिसकी ना अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। मतलब अपोजिट मतलब जैसे ये इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल, तो इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। और अगर चारों साइड इक्वल हो जाए तो वो बन जाता है स्क्वायर। जैसे ये आपके सामने एक फिगर है, तो इसमें यहाँ पे चारों साइड अगर इक्वल हो जाएगी तो ये स्क्वायर बन जाएगा। और अगर अपोजिट साइड इक्वल होगी, अपोजिट मतलब जैसे इसके सामने वाली और इसके सामने वाली, तो ये रेक्टेंगल बनेगा। तो अगर आप बोल रहे हो कि एक रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है एंड जो उसकी ब्रेथ है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो लाइक जैसे ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 हो जाएगा, एंड अगर ये नीचे वाली 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। तो इसमें डायगोनल क्या होता है, पहले तो हम डायगोनल समझ लेते हैं वो क्या होता है। जैसे मैं इसके ना, इनको बोलते हैं हम वर्टेक्स। किसको? ये जहाँ पर दो लाइनें आके मिलती हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आके मिल रही है। तो जहाँ पर दो लाइनें मिलती हैं उसको बोला जाता है वर्टेक्स। तो इसमें कितने वर्टेक्स हैं? 4, ठीक है। तो ये सारे वर्टेक्स होते हैं जहाँ पर दो लाइनें आके मिलती हैं। तो अगर हम किसी भी दो वर्टेक्स को मिला देते हैं, मतलब किसी भी दो अपोजिट वर्टेक्स को मिला देते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अपोजिट मतलब आमने सामने वालों को। तो जैसे इसके अपोजिट कौन सा वर्टेक्स है? ये। तो अगर हम किसी भी दो अपोजिट वर्टेक्स को मिला देते हैं तो ये जो लाइन बन के आती है हमारे सामने, इसको हम बोलते हैं डायगोनल, ठीक है। तो इस लाइन को बोला जाता है डायगोनल। और ऐसे ही अगर मैं इस वर्टेक्स के अपोजिट जो दूसरा ही वाला वर्टेक्स है उसको मिला दूँ, तो जो लाइन बन के आएगी उसको भी हम डायगोनल बोलेंगे। और रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि बेटा इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। तो आप, इसमें पूछा गया जैसे हमसे ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो आप किसी भी एक डायगोनल की लेंथ निकाल लो, दूसरी की भी सेम ही होगी। तो हम इसी की निकाल लेते हैं फिर, है ना। जब सारी सेम है तो एक की निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी लेंथ निकालनी है हमें। तो आप यहाँ पर देखिएगा, जो ये इतनी फिगर है ना, मैं इस फिगर को, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये फिगर, ठीक है, इस फिगर को मैं पूरा क्रॉप करके साइड में बना रहा हूँ, ठीक है ना। इस फिगर को मैं क्रॉप करके साइड में बना रहा हूँ। जैसे लाइक मैंने यहाँ पे इसको क्रॉप कर लिया। तो यही फिगर है और हमें ये लेंथ निकालनी है ना। अब बाकी जो भी वैल्यूज़ इसमें थी हम उसको फुलफिल कर देते हैं यहाँ पे। जैसे लाइक 20 सेंटीमीटर ये था एंड 10 सेंटीमीटर ये था। तो ये रेक्टेंगल था। रेक्टेंगल की बेटे एक प्रॉपर्टी होती है, उसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो ये एंगल 90, ये भी एंगल 90, ये भी एंगल 90, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसे यहाँ पे 90 डिग्री बनाया तो ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें कोई भी दो साइड गिवन हो और थर्ड साइड निकालनी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं दो साइड गिवन है, ये वाली और ये वाली, और हमें ये साइड निकालनी है, तो उसके लिए एक थ्योरम होती है जिसको बोला जाता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, और ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगती है, इसके अलावा किसी भी ट्रायंगल में नहीं लगती। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही ये बनाई गई है। और इसका काम बस केवल इतना होता है कि अगर ट्रायंगल की दो साइड हमें गिवन है तो हम थर्ड साइड निकाल सकें। तो ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम कहती है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं 90 डिग्री इधर है, इसके सामने वाली साइड कौन सी है? ये। तो 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, अगर हम इसको मैथमेटिकल टर्म्स में बोलें तो ये बोली जाती है हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो कि बोली जाती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बची भी दो साइडों, कौन कौन सी साइड बच गई? एक तो ये वाली बच गई और एक ये वाली बच गई, इनके स्क्वायर के इक्वल होता है, इनके स्क्वायर के सम के इक्वल।
तो जैसे लाइक इन दोनों साइडों को हम लोग, बेटा ये फालतू में मार्कर नहीं चलाइए आप, आ जाइए बेटा, ठीक है, इसको मत चलाइए आप, आराम से पढ़ लीजिए बेटा, इसको मत चलाइए आप, जो भी आपने ड्रॉ किया है इसे इरेज कर दीजिए अपनी तरफ से। तो बेटा ये जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है बची हुई साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो बची हुई साइडों के ना हम नाम अपनी तरफ से दे देते हैं, जैसे लाइक आप किसी को भी बेस बोल दीजिए, किसी को भी हाइट, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि बेस और हाइट कोई भी हो सकती है। मतलब बेस का क्या काम होता है, किसी भी चीज़ को सपोर्ट देना, है ना। जिस चीज़ जो मतलब हिस्सा नीचे की तरफ होता है, जिसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है, उसको हम बेस बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये बेस है ना, नीचे की तरफ है और इस पर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है। बट अगर मैं इसको रोटेट कर दूँ, मतलब लाइक मैं इसको ऐसे घुमा दूँ, तो ये वाला जो हिस्सा है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना। तो बाकी जो है फिर वो भी, ये वाला हिस्सा जो है वो हाइट बन जाएगा। तो बेस और हाइट ऐसी आपस में जो है वो चेंज हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हाइपोटेनियस हमें निकालना है, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया हाइपो स्क्वायर। हाइट जो है उसकी 10 स्क्वायर, बेस जो है वो 20 स्क्वायर, ठीक है। ये बच्चे जो नए आए हैं उनको ये थोड़ा समझ नहीं आएगा, ये प्रीवियस टॉपिक है, इसका पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है, उसका कुछ एक दो डाउट है वो हम ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, हाइपो स्क्वायर हमें निकालना है, मतलब हाइपोटेनियस हमें निकालना है। 100 का स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर 100 एंड 20 का स्क्वायर 400 हाइपो स्क्वायर। तो 100 प्लस 400 हो गया हमारा 500 हाइपो स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, मतलब यहाँ से अब क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर हटा देंगे। तो जैसे इधर से स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ चढ़ जाता है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर्स। तो 500 के फैक्टर्स करेंगे हम, 2 से 250 ज़ा, 2 125 ज़ा, फिर 5 से किया 25 5 5 5 1। तो इसको जो फैक्टर आ गए वो आ गए हम लोगों के 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो अब क्या होता है ना, अगर जैसे इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो 2 में से एक पेयर आप बाहर निकाल के लिख दो और उनकी कर दो मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पे 2 में से एक 2 बाहर और इधर 5 में से एक 5 बाहर, तो अंदर क्या बच गया, केवल ये वाला 5। तो हाइपोटेनियस आ गया हम लोगों का 10√5 सेंटीमीटर, और जो ये हाइपोटेनियस है ये ही डायगोनल है। तो डायगोनल हो जाएगा हम लोगों का, डायगोनल इक्वल्स टू 10√5 सेंटीमीटर। ख़त्म। समझ में आया बेटा आपको, समर समर क्लियर है आपको ये? हेलो समर, आपको समझ में आया बेटा? कोई भी डाउट है इसमें आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे का टॉपिक करते हैं हम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये 3-4 नामों से आता है और सबका मतलब एक ही है। तो चैप्टर है हमारा चैप्टर 2 एक्सपोनेंट। चैप्टर 2 मतलब हमने एटलीस्ट 3-4 चैप्टर कर लिए हैं, बट ये बुक का चैप्टर 2 है, ठीक है। तो चैप्टर 2 एक्सपोनेंट जो इस बार एग्ज़ाम में आ रहा है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये चैप्टर जो है ना, अभी आप 7th में हो 8th में हो तो एक्सपोनेंट के नाम से आएगा, और कभी कभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के नाम से भी आता है, ठीक है, या कभी कभी आता है ये पावर एंड सर्ड्स के नाम से भी, ठीक है, पावर एंड सर्ड्स। तो इसके 3-4 नाम हैं। जब बड़ी क्लास में आप जाओगे तो वहाँ पे ये पावर एंड सर्ड हो जाता है, छोटी क्लास में ये एक्सपोनेंट एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, ठीक है। 10√5 क्यों लिखा, क्योंकि बेटा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ना, जब हमने इसका स्क्वायर रूट किया तो 2 में से एक 2 बाहर, है ना, और 2 5 में से एक 5 बाहर, तो आपस में जो भी यहाँ पे स्क्वायर रूट निकल के आती है उनकी इंटू हो जाती है ना। तो 2 5 10, और जो जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकला वो अंदर ही रह गया। जैसे ये 5 का कोई भी पेयर नहीं था, ये दोनों पेयर में थे तो एक 5 बाहर, ये दोनों 2 पेयर में थे तो एक 2 बाहर, तो इसका कोई पेयर ही नहीं था, तो ये अंदर ऐसे ही फंसा रह गया, ठीक है। तो 2 5 10 और यहाँ पे रह गया 5√5। तो बेटा ये है हमारा चैप्टर 2 एक्सपोनेंट, एंड या इसका नाम है दूसरा पावर एंड सर्ड्स। तो आप इसको समझिए, एक्सपोनेंट होता क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। जैसे हम कोई भी नंबर लिखते हैं, लाइक जैसे मैंने यहाँ लिखा 5 और इसके ऊपर कोई पावर लगा दी, ठीक है, 5 लिखा, इसके ऊपर कोई पावर लगा दी,
तो ये जो 5 है ये कहलाता है हमारा बेस, एंड जो ये पावर है ये कहलाती है हमारी एक्सपोनेंट। ठीक है, ये जो 5 है जिसके ऊपर कोई भी पावर है, कोई भी नंबर, कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी कांस्टेंट नंबर जिनके ऊपर भी पावर है, वो अंदर वाली वैल्यू बेस कहलाएगी, एंड वो जो पावर है वो एक्सपोनेंट कहलाएगी। एंड ये पूरे की पूरी फॉर्म, कौन सी पूरी फॉर्म, ये पूरी फॉर्म, इस पूरी फॉर्म को बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अंदर जो भी वैल्यू है वो हमारी बेस हो जाएगी, एंड जो पावर है वो हमारी एक्सपोनेंट हो जाएगी। और ये पूरी फॉर्म, मतलब जो ऐसी फॉर्म होती है ना किसी के ऊपर भी कोई भी पावर, ये पूरी फॉर्म कहलाती है हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, जहाँ पर ये अंदर वाली जो वैल्यू है, मतलब जिसके ऊपर पावर है वो बेस होती है, एंड जो पावर होती है वो एक्सपोनेंट होती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये एक्चुअल में बनती कैसे है, और कैसे ये बनती है, कैसे इसको एक्सपेंड हम कर सकते हैं, और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। मेन चीज़ ये है, सॉल्व करना हमें सीखना है इसमें। तो अब यहाँ पर देखेंगे बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनती कैसे है। जैसे मैंने बहुत सारे नंबर लिए, लाइक जैसे मैंने 2 ले लिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 की 2 से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32। तो इतने सारे 2 को ना लिख के अभी सोचो, अगर आपके सामने कहीं पे 2 की मल्टीप्लाई 100 बार हो रही हो, तो अगर 2 को आप 100 बार लिखोगे तो आपका पूरा पन्ना भर जाएगा कॉपी का, है ना। 2 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे करते करते 100 तक जब आप करोगे तो आपका पूरा पेज भर जाएगा। तो उससे बचने के लिए जो हमारे मैथमेटिशियंस थे उन्होंने एक तरीका निकाला कि इसको ऐसे ना लिख के इसको सीधा 2 की पावर जितने भी ये 2 हैं वो ऊपर लिख देते हैं हम। तो ये हमारी हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये हमारा बेस होता है नीचे वाला, एंड ये पावर होती है। तो इतना सिंपल था, है ना। और इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ 2 की पावर 6, तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 की 2 से ही 6 बार मल्टीप्लाई, 2 की 2 से ही 6 बार मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 की पावर 6 मतलब 2 की 2 से ही 6 बार मल्टीप्लाई। ऐसी कोई भी नंबर हो जिसकी पावर कोई भी नंबर लिखी है, तो इसका मतलब ये होता है वो जो नीचे वाला नंबर है जितनी भी उसकी पावर है उस नंबर की उसी से उतनी बार मल्टीप्लाई हो रही है ना। जैसे 3 की पावर 5, तो यहाँ पे 3 की 3 से ही 5 बार मल्टीप्लाई। ऐसी कोई अल्फ़ाबेट भी हो, इवन कोई अल्फ़ाबेट भी हो, तो जैसे a की पावर 6 है तो इसका मतलब ये है कि a की a से ही 6 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे थे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के क्वेश्चंस। अब हम लोग यहाँ पर ये सीखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ये तो हमारी बेसिक टर्म्स थी, जिसका मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये आपने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा है कि अगर किसी भी वैल्यू की पावर जितनी भी होती है उसकी उसी से उतनी बार मल्टीप्लाई। अब इसकी प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें मेनली 3-4 प्रॉपर्टी होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर दो नंबर जिनके बेस सेम हो और उनकी मल्टीप्लाई हो रही हो, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दो नंबर, यहाँ पे एक 2 है, इधर भी 2 है, इनके बेस सेम है ना, दोनों जगह 2 2 है। यहाँ पर आप देखें इधर भी 2 और इधर भी 2। तो जब दो नंबर उनकी आपस में मल्टीप्लाई होती है और उनके अगर बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर जो है ना वो ऐड हो जाती है। मतलब पावर कुछ भी लिखी हो उनके बीच में प्लस का साइन लग जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 5 + 3 8। बहुत ही सिंपल है ना। जैसे और इनके अलावा और कोई नंबर ले लेते हैं हम, 3 और इधर भी 3 और इनकी पावर हमने 4 और 5 लिख दी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोनों के बेस सेम है और इनटू हो रही है। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखना कि बेस भी सेम होनी चाहिए और इनटू। और अगर जब बेस सेम होते हैं तो इनटू में पावर हो जाती है प्लस। बेस को हमें फिर एक ही बार लिखना होता है, बार बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है, और पावर के बीच में प्लस का साइन। तो 4 + 5 9। ठीक है, ऐसी और भी हम नंबर ले लेते हैं। चाहे बेस कितने भी हो, अगर वो सेम है और बीच में अगर इनटू का साइन है तो उनकी पावर जो है एक ही बार हमें बेस लिखना है और पावर को कर देना है प्लस। ठीक, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म की पहली प्रॉपर्टी है कि अगर बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड हो जाती है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको नोट करते हुए चलिएगा साथ साथ मेरे।
नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं अब। सेकंड प्रॉपर्टी है, हाँ बेटा आप कुछ पूछना चाह रहे हो अजय? सेकंड प्रॉपर्टी आप देख लीजिए कि अगर बेस सेम है बट बीच में मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड का साइन है ना, इस बार बेस सेम है बट मल्टीप्लाई की जगह किसका साइन है? डिवाइड का। तो इस केस में क्या होगा? पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक, तो हमें क्या करना है, जैसे बेस 2 बार बेस था तो बेस एक ही बार लिखा जाएगा और जो पावर्स है ना उनके बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। कब? जब बेस सेम हो और बीच में डिवाइड का साइन हो। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक जनरल फॉर्म लिखूं तो जैसे a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n हो, तो ये क्या हो जाता है, a को हम एक ही बार लिखेंगे एंड पावर कर देंगे उनकी सब्ट्रैक्ट। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है, जब बेस सेम होता है एंड बीच में डिवाइड का साइन हो। अब थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं, जब पावर के ऊपर चढ़ जाती है पावर, तो मतलब लाइक जैसे a की पावर m थी और उसके ऊपर भी चढ़ गई एक और पावर, तो पावर के ऊपर चढ़ गई पावर, तो ये पावर हो जाती है प्लस। अब या ऐसे कह सकते हैं जैसे 3 की पावर 2 की पावर 5, तो ये हो जाएगी हमारी 3 की पावर, सॉरी पावर की पावर प्लस नहीं मल्टीप्लाई हो जाती है, यहाँ पर हो गया गड़बड़। हाँ, तो 2 की पावर ये हो गई 3 की पावर 2 एंड इसकी पावर हो गई 5, तो पावर की पावर हो जाती है हमारी इनटू, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, प्लस की जगह मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पावर की पावर हो जाती है इनटू, तो यहाँ हो गया पावर mn, और इधर कह सकते हैं हम पावर 3 की पावर 2 की पावर 5 3 की पावर 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 प्रॉपर्टी डिस्कस करी, जब बेस सेम हो और पावर जो है बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम हो बीच में डिवाइड का साइन हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती माइनस हो जाती है, एंड बेस सेम हो और पावर की पावर हो कोई भी तो उनकी आपस में इंटू हो जाती है। तो ये हमारी 3 प्रॉपर्टी थी एक्सपोनेंट को लेके। अब इसी 3 प्रॉपर्टी के ऊपर ही सारे क्वेश्चन हैं, मतलब ये 3 प्रॉपर्टी से डिफरेंट कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप मेरे को बताइएगा। ये 3 प्रॉपर्टी मतलब इस पूरा चैप्टर का फंडामेंटल है, इसको आपको बस अच्छे से समझ लेना है कि अब इनका रोल क्या है। अब देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन कैसा आएगा, बहुत ही बेसिक सा मैं एक क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। तो मैंने आपको बताया था जब बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर के बीच में प्लस का साइन आ जाता है। ठीक है, और अगर डिवाइड का साइन है तो पावर के बीच में माइनस का। आंसर आएगा सर, आंसर आएगा बताऊं? हाँ बताओ बेटा। सर 3 की पावर 7। 3 की पावर 4 आ जाएगा बेटा। कैसे बताऊं? सुनना, ध्यान से सुनना। अभी आप समझ लो, जब आपसे मैं पूछूंगा ना तब आप मुझे बताना। अभी आप सुनो, बस कान खोल के और दिमाग खोल के सुन जानता लो। हूँ हाँ बेटा, तो ये आगे जैसे 3 की पावर सर। 2। 5 और 2 को ऐड कर लेंगे और 3 से माइनस कर देंगे, वेरी गुड आंसर बेटा, आएगा 4। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो ये आगे 2 की पावर 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 और डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। तो अब यहाँ पर देखिए कि शुरू के जो 2 वैल्यू थी उनके पीछे मल्टीप्लाई का साइन था तो उनकी पावर तो ऐड होनी है, बट जो थर्ड वाली वैल्यू थी उसके बीच में डिवाइड का साइन था तो वो पावर क्या हो जाएगी? माइनस, है ना। तो जो हम, हाँ, तो 2 + 5 हो गया हमारा 7 एंड उसमें से हमने कर दिया 3 माइनस, सर तो ये हो जाएगा 4। तो 3 की पावर 4, और इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 81। 3 3 ज़ा 9, 9 3 27 एंड 27 3 ज़ा 81। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था इस पूरी एक्सरसाइज का। इसके अलावा आप और क्वेश्चंस देखिए, जैसे लाइक सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये आ गया 3 की पावर या 13 की पावर 81 एंड अपॉन 13 की पावर 27। तो अभी हमने यहाँ पे 2 ही साइन पढ़े थे, मल्टीप्लाई और डिवाइड, बट ये तो फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया। तो बेटा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे किसी 2 वैल्यू के बीच में ये डिवाइड का साइन होता है तो उनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो ऐसे लिखी हुई है दैट मीन्स वो डिवाइड ही हो रही है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर
देख पा रहे हैं कि 13 की पावर 81 जो डिवाइड हो रहा है वो 13 की पावर 27 से हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब दो वैल्यू जिनका बेस सेम हो और वो डिवाइड होते हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट, मतलब बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। तो 81 में से 27 गया तो हमारे पास बचा 54। 4 ठीक है बेटा, समझ में आया, समझ में आया बेटा? यस चलिए सर यस सर। अब आगे देखिए बेटा, और भी इसमें बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन है। लाइक जैसे अभी एक थोड़ा सा ना हम कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, मतलब आपकी क्लास के लेवल का क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तो हमारा था 5th 6th वाला, 6th 7th वाला था। अभी हम आपकी क्लास का क्वेश्चन लेते हैं। उसमें क्या है ना, जैसे यहाँ पे आप देखिएगा 2 की पावर 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7। तो यहाँ पर ना दो प्रॉपर्टी एक साथ लगनी है। मैंने आपको बताया था जब पावर की पावर होती है तो वो इनटू हो जाती है। तो यहाँ पे हो गया 2 की पावर 5 3 ज़ा 15 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7, है ना। पहली प्रॉपर्टी हमने लगाई 2 की पावर 5 3 ज़ा 15 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7, इसको एज इट इज़ रहने दिया। बट आपको पता है जब पावर जो है, बेटा इसको मत लिखिए, आप हटा दीजिए अजय। जब 2 की पावर 15 डिवाइड होती है 2 की पावर 7 से, बेस सेम होते हैं, तो पावर जो होती है वो हो जाती है माइनस। तो 15 में से 7 गया, बचा 2 की पावर 8 आंसर। 8। ठीक है, तो आपकी क्लास का ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन था। और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। फिलहाल आप ये प्रॉपर्टी जो है बहुत अच्छे से डिस्कस करिएगा, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। एंड उसके बाद कल हम लोग जो है इसके ऊपर एक्सरसाइज करेंगे आपकी, ठीक है, फ्रॉम पियर्सन। तो आप इन प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इनको लिख के देखिए 2-3 बार, और जो भी आपका कोई डाउट रहता है वो आप कल मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज चलिए द होमवर्क? बेटा, होमवर्क यही है, आप प्रॉपर्टी को याद करके आइएगा कल। हाँ बेटा, समर आप कुछ पूछ रहे हैं, आप बेटा बोलिए समर। हाँ समर, समर ने मैसेज किया है सर वर्कआउट चेक कर दीजिए। ओके बेटा, वर्कआउट आज आपका चेक कर दिया जाएगा, ठीक है। और कल हम लोग जो है प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे, और भी सर जो, मेरा भी चेक कर दिए। ठीक है, और भी जो 2-3 चीज़ें वो डिस्कस करेंगे। एंड हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कल का टास्क रहेगा वो आप सुन लीजिए। कल का जो टास्क रहेगा हमारा वो है हमारा संडे वाला टेस्ट डिस्कस, ठीक है। संडे में जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, उनको डिस्कस करेंगे हम लोग कल, ठीक सर है। मेरे बस 2 गलत हुए तो वही। ओके, कितने नंबर आए आपके? 36। 30। ओके, 30 नंबर आए, ठीक है बेटा, ठीक। चलिए बच्चों, बाय बाय। सर मेरा भी चेक कर दीजिएगा वर्कआउट। सर ओके बेटा, अजय हम लोग की क्लास में नहीं है, आयुष था, कोई परंतु बात अजय नहीं, पता नहीं कौन है। अजय भी आ जाएगा हमारी क्लास में। जो हमसे पढ़ लेता है एक बार फिर वो हमारे साथ ही जुड़ जाता है। यस। ओके सर बेटा, लाइक मी। बाय बाय।